ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काछी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काछी। कायागार से कांची हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काछी, कायागार से काछी। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। भिखारी सबने जाना, बारी बारी सब यही छोड़ कर जाना। सब यही छोड़ कर जाना रे, आखिर खाक हो जाना। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काछी, कायागार से काछी। आशा तृष्णा का ये डेरा, माटी का ये तन तेरा, काहे इस पे इतराना? काहे इस पे इतराना रे, आखिर खाक हो जाना। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काछी, कायागार से काछी। रहना है वही एक रब, मिट जाने हैं सबके सब, क्यों नहीं सच को पहचाना? नहीं सच को पहचाना रे, आखिर खाक हो जाना। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काछी, काया
रे कायागार से काची हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा, 2 दिन का मेरा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों ठीक हो गया ना? मिल गया। देखेंगे जगमगाता माथे के बीच। सिर्फ खुद का दर्शन। जैसे जैसे खुद को देख रहे हैं, हमारा प्रकाश पावरफुल हो जा रहा है। मैं मास्टर बनी। प्रकृति पति जो मुझे मास्टर बनाता मेरे सामने, बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। आंटी जी ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। अनम्यूट कर। म्यूट। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? विश्व का मालिक बनना है। विश्व का स्थानी बनना है। परिस्तानी बनना है, ऊंच पद पाना है। बाबा ने बोला ऐसे करोगे तो क्या पद मिलेगा? माया की गोद से निकल कर बाप की गोद में जाना है। अभी आपको मैंने एक सॉन्ग नहीं सुनाया, उसके 2 लाइन सुनो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने एक्ट आउट किया है सारे फॉरेनर्स ने।
माया की छाया से बचना, इसमें विकारों का जादू भरा, माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। नाम रूप में फसाएगी फॉरेनर्स आते हैं ना, ये करते हैं, ये काम ऐसे करते हैं, और उसको पूरा एक्ट आउट करा उन्होंने बच्चों के लिए। सो बट आप पूरा बाद में देखना, वेरी इंटरेस्टिंग। पहले मैंने सोचा ये लगाती हूँ, देन आई थॉट थोड़ा मेडिटेशन का मूड ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए ये बाद में अपने आप देखना उसको। ये जो हमारे रशियंस और ये हैं यूके से आए हुए, मॉरिशस से आए हुए, ये बहुत जैसे होता है ना, इंटरेस्टिंग क्रिएटिव बातें करते रहते हैं। ज्ञान भी तो एक क्रिएटिव है ना। तो चलिए, कैसे बनेंगे विश्व का मालिक। आज तो बाबा ने बताओ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी, माया के श्राप से बचे रहेंगे। और पहले तो बताओ श्रीमत क्या है और माया का श्राप क्या है, दोनों ऑपोजिट चीजें। तो माया का श्राप तभी लगता है जब श्रीमत पे नहीं चलते, जब श्रीमत पर नहीं चलते। तो माया का श्राप क्या है, हम कैसे अपने आप को श्रापित करते हैं। श्राप का मतलब दुख, श्राप का मतलब कंफ्यूजन, है ना। श्राप का मतलब जब समझ ही ना आए कि करना क्या है, तो वो श्रापित हुआ ना। वो दुनिया में कहते हैं उसने आके श्राप दिया, तो वो क्या, कौन सी थी स्टोरी कि वो पत्थर बन गई। ये वो वाली बात नहीं है। हम क्या बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि, बुद्धि पत्थर जैसी हो जाती है। तो क्या क्या काम हम करते हैं जो जिससे हम श्रापित होते हैं, क्योंकि पहले तो प्रैक्टिकल। हाँ जी बोलिए। देह अभिमान में आते हैं, आत्म अभिमानी और देह अभिमानी डिफरेंस। और हम अपने आप को एक्सक्यूजेस देके जस्टिफाई करते हैं जब अपनी मत पे चलते हैं, श्रीमत पे नहीं चलते। उसको बोला ना फरमानदार, फरमानदार वफादार। और ना फरमानदार जो है, ना फरमानदार वो बच्चा ही नहीं है। ना फरमानदार जो कहना नहीं मानता। तो बाबा ने जो बोला कि हम पढ़ाई का और बाबा का निरादर करते हैं, कैसे निरादर करते हैं, व्हाट डू वी डू। सुनते तो हैं मुरली को, पर धारण नहीं करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये भी निरादर है। और अपने तक ही सीमित रखते हैं। अगर सुनते कैसे। हाँ जी चीना जी, आपने क्या बोला, डिस्कनेक्ट। आत्मिक स्थिति में रहकर मुरली सुनते हैं कि नहीं, और पॉइंट्स नोट करते हैं, नोट कर लिया, उनको दोबारा देखते भी हैं कि नहीं। फिर अपने लिए जो भी पॉइंट लिया उस अपनी चेकिंग होती है। मुरली इज टोटल कि मैं अपनी चेकिंग करूं और चेंज करूं। तो मैंने कौन सी बात ली जिसको मैंने चेंज करना है, तब मैं पढ़ाई को अच्छे से पढ़ रही हूँ। हाँ, जैसे अब स्कूल में हम पढ़ते हैं, सपोज आपकी कोई प्रैक्टिकल क्लास है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई स्पोर्ट्स क्लास है। अब टीचर क्या बोल रहा है, अपने हाथ ऊपर करो, जंप करो, हाथ नीचे करो, जो भी कुछ बोल रहा है, आपको पता चल गया उसने क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ऊपर करो नीचे करो, पर आप कर ही नहीं रहे। देन दैट स्पोर्ट्स टीचर क्या बोलेगी, पनिश ही करेंगे ना। तो हमारी तो सारी क्लास क्या है, प्रैक्टिकल।
जो समझाया जा रहा है वो मुझे करना है। जैसे कोई डांस क्लास में जा रहा है, वो जो स्टेप्स बता रही है आप लिख लो जी, ये स्टेप्स हैं, बस खत्म। कर रही, इट इज एज सिली एज दैट। तो बाबा भी कहते हैं क्या करते हैं बच्चे, रोज बोल रहा हूं, करता कोई है नहीं। और फिर जब हम मुरली सुनते हैं, हमें याद रखना है मैं आत्मा, मैं बाप मेरा टीचर बन के आया, मुझे सुना रहा है, तो उस रिस्पेक्ट से सुनना है। और अपने लिए आप देखो, मुरली को भी हमने सुनना है ना। जैसे आजकल हमारा ब्राह्मण स्वरूप पे चल रहा है, तो आजकल स्मृतियों की बात हो रही है। उन्होंने हमें बोला सारी स्मृतियां देखो, क्या क्या बताई बाबा ने स्मृतियां मुरली में। तो आप अपने लिए देखो, मैं ज्ञान के पॉइंट देखूं, मैं देखूं योग की क्या क्या पॉइंट है, मुझे अपने योग को इंप्रूव करना है, तो क्या होगा, मुरली पर फोकस बनेगा। और फिर बाबा का हम निरादर नहीं कर रहे, नहीं तो सिर्फ अगर हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, हम मुरली का क्विज भी कर लेते हैं, वो भी बाहरी चीज है। क्विज में 100% ले लेते हैं, रोज रट लिया ना, तो मेरी बात तो समझ ही आ गई हो। फिर अपनी मत पर चलने से माया का श्राप चलता है। आसुरी चलन, अब हम आसुरी चलन किसको कहेंगे? क्रोध, लोभ, माया के वश में। देखो माया एक मोटा शब्द है, उसको हम अपनी लाइफ में देखें, हम कैसे वो आसुरी चलन चल रहे हैं, कौन से वाले काम कर लेते हैं जिसको बाबा आसुरी कहते हैं। पर चिंतन प्रदर्शन। जब हम किसी को उसके गुण स्वरूप में नहीं देख रहे हैं, तो एक्चुअली वो आसुरी है, चलन। आसुरी चीजों को देखते हैं। आसुरी चीजों को देखना भी रॉन्ग है, बिल्कुल। और क्या है आसुरी चीजें? किसी के आप बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियस, बाबा की भाषा में तो शरीर देख रहे हैं, शरीर को देखना भी रॉन्ग, उसके रूप को, उसके दृष्टि लगते हैं। जैसे हम किसी को देखते हैं और फिर क्या कहते हैं, इसने ऐसा सूट पहना है, मैं भी ये बना लूं। दृष्टि जाती है तो करते हैं, जरूरत है या नहीं हम कर लेते हैं। ये थोड़ी ना हमारी ऑटोमोड पे कई चीजें, उनको थोड़ा सा करेक्शन देना, मैंपन में आ जाते हैं। तो ये सारी आसुरी चलन वाली बात हो गई। दैवी गुण धारण नहीं करते। अब दैवी गुण क्या है? 7 वर्च्यूज हैं, विस्तार समझ लो। उनको धारण करने का मतलब क्या है? हमारे चेहरे चलन से, चेहरे चलन से जी, वातावरण को चेहरे चलन से दर्शाए तो तब लगता है कि वो देवी गुण है, कि दूसरों को लगे कि ये ऐसा है। तो जो भी तो जब हम सबके लिए उस तरह की भावना रखेंगे, तभी वो चेहरे पर आएगा, तभी वो चेहरे पर आएगा। और वो करने के लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है, उसका चिंतन करो कि अब शांति, बाबा ने आज भी बोला कि शांति को देखते हैं तो पता ही मन शांत, हाँ राइट, मन शांत हो जाए, ऐसी ऐसी बातें हम करते थे, हम सब ने करा हुआ ये बातें। पर शांति का मतलब क्या है? अब उसको चलो, अब एक गुण को हम थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं, आप ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए कि करना क्या है। अब मुझे अगर बैठना है, मैं शांति के गुण को एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ, बार बार बोलना मैं शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, उसका मीनिंग तो पता हो। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, अनअफेक्टेड बाय द सिचुएशंस एंड द पीपल। हाँ जी, लोगों और सिचुएशन से आप पर असर ना हो, असर ना हो। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड बनी रहे, और एक बाबा के साथ लगे रहो। बाबा के साथ लगे रहो तो बिल्कुल है ही। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, हलचल ना हो। अब हम अपने आप को फिर चेक करें, मेरे अंदर हलचल कब आती है, मेरे अंदर आया हुआ ट्रिगर कौन सा है। सबसे पहले पर चिंतन, किसी के बारे में मत सोचो। हाँ, जब सोचते हैं तो फिर होता है। अब आपका तो बार बार थॉट आ रहा है, अब वो तो नहीं जा रहा, क्या करोगे?
चेक करना पड़ता है अपने आप को, why am और I इसको doing तो this? मैंने अपने क्या ऊपर करना है कंट्रोल उसके? करना है, ये वही तभी शांत होंगे ना। आते तो हैं पर चेक एंड चेंज, ये नहीं कि नहीं आते हैं, पर उसी समय अपने आप को ये बोलना है कि मुझे ये नहीं सोचना। ये भी बाबा का बच्चा है, शुभकामना देनी शुरू कर दो बस, तो भावना भेजो। तो जब ये होता है, हम सब एक बात देख लें, हम बाबा को देते हैं, उसी वक्त बाबा को बोलना है बाबा को, नहीं हो रहा, बार बार आ रहा है, उस आत्मा ने मुझे परेशान किया हुआ है, आई कैन नॉट हेल्प बट थिंक बैड फॉर हर, मैं क्या करूं, नहीं हो रहा। किसी ने, जैसे एक मैं शिवानी बहन की क्लास में सुन रही थी कि उनका किसी का बच्चा ही पास्ट अवे, शरीर छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स मिस्टेक। कोर्ट में केस चला, तो उस आत्मा को, जो डॉक्टर था, उसको बार बार उनको फेस करना पड़ता था। राइट। तो कितना दुख होता था। Every time you relive that moment, वो वैसे ही परेशान है। तो जो उसकी मदर है, उसने शिवानी बहन को बोला कि ये मेरे कर्मों का ही फल है ना। तो शिवानी बहन कहती है, मेरे को ये लगा कि अभी इतने दुख में इनको ऐसी बातें क्या बोलनी। वो कहती है, पर नहीं, ये है मेरे कर्मों का फल, मुझे अभी फेस करके मुझे अभी इसको खत्म करना है। तो ये वाली दृढ़ता जब हमारे अंदर आएगी ना, जैसे उस मदर में आई, तंग हो गई होगी ना, अब वो सोच रही होगी, ज्ञान तो सुन रही हूँ, ज्ञान में चलती भी हूँ, फिर भी मेरे से हो नहीं रहा, तो शी डिसाइडेड दैट आई हैव टू फेस इट। तो मेरे सामने जो आई है चीज मैं फेस कर रही हूँ, नहीं हो रहा, तो बाबा को लिख लिख के तब तक दो जब तक वो चीज सटी नहीं होती। पीछे पड़ जाओ उसके, हारना नहीं है, हम होता नहीं, चलो ठीक है, छोड़ो, नहीं, आई डोंट लीव इट, आई जस्ट कंटिन्यू, है ना। क्योंकि हमारे को ये समझना पड़ेगा। अभी जैसे अब प्रेम की हम बात करते हैं, प्रेम का मीनिंग क्या है? क्या जैसे मेरा बच्चा मेरे सामने आता है और उसको जो कुछ चाहिए होता है, मैं कैसे एकदम रेडिली दे देती हूँ? Am I able to do it with everyone? Similar. तो मैं प्रेम स्वरूप, नहीं तो मोह है ना। ये चीज हमको चेक करनी है। और जब इसको सुन के मुझे पहली बार ये स्ट्राइक किया कि बोलते तो हैं लव इज यूनिवर्सल, पर यूनिवर्सल की लैंग्वेज यहाँ पर पता चल। एब्सोल्युटली। और कई बार आप एक और बात, इसका ऑपोजिट देखना, कोई मोह को क्रॉस करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अपने बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। वो भी नहीं करना है। यू कांट गेट कैरिड अवे आइदर वेज। अपने एक बैलेंस को बना के हमें रखना पड़ेगा। दीदी, मोह और स्नेह में फर्क है ना। स्नेह करना, मोह नहीं करना। ऐसा नहीं कि उनको प्यार नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पर उनके साथ बंधना नहीं है। बिल्कुल करेंगे, वो भी याद रखना है बस। कई बार क्या होता है, मोह को हम सोचते हैं ना, मोह ना हो, चलो अपने बच्चों को इग्नोर कर दो, वो भी नहीं कर सकते। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करके, और हर एक अपनी चेकिंग अपने आप करेगा। तो जो बाबा ने बोला ना, दैवी गुण धारण नहीं करते, और सबसे इजी तरीका तो योग ही है। फिर योग के लिए बाबा ने क्या बोला, योग को एक्यूरेटली करते नहीं। आगे मुरली में कहा है ना, योग में भी हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। योग का मेथड क्या है? सबको आत्मा समझ सकते हैं, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ, आपको याद करो। तो जब हम योग करते हैं, सपोज आपने उठना था 3:30 बजे, आप उठ गए 4 बजे, जल्दी तो नहीं मच जाती? चलो जितने भी बजे उठते हैं, आपको लेट हो गया, फिर जल्दी मचा के क्या करेंगे? मैं अपनी और टाइम वेस्ट कर लेते हैं, और बिल्कुल, और टाइम वेस्ट भी कर देते हैं, और सोचते हैं आत्म अभिमानी तो छोड़ो, चलो मैं परम धाम चलती हूँ।
अब परम धाम से सेकंड से भी कम में नीचे आ गए, क्योंकि आत्म अभिमानी बने ही नहीं, तो वहां टिकेंगे ही नहीं। योग लगता कब है? नहीं लगता फिर। नहीं लगता, बिल्कुल। तो नहीं लगता। अपने को आत्म स्थिति में स्थित करना है, पहले वही करना है। नहीं होगा तो कॉन्वर्सेशन विद बाबा, बिल्कुल। बाबा बोलो क्या करूं, नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है, जल्दी मची हुई है अंदर, जो भी कुछ चल रहा है। क्योंकि अगर हम जल्दी मचाएंगे तो योग तो नहीं होगा। नहीं होगा। ये जो आप दादी के वो छोटे से एक्सर्प्स भेज रहे हो योग के, दे आर वेरी हेल्पफुल। जैसे 1 मिनट में फुल स्टॉप आपने कल भेजा हाँ, था, है ना। दे आर वेरी हेल्पफुल। और उसमें बाबा की आवाज है, वो हमारे को शांत करती है, स्थिति बहुत अच्छी बन हाँ। जाती है। फिर उसके बाद म्यूजिक आ जाता है। ये सारी ड्रिल्स हैं बाबा की, 36 ड्रिल्स, और आप बोर नहीं हो सकते, इतनी सारी हैं। और बाबा की आवाज में कई बार तो बाबा जो जब करते हैं ड्रिल, उसको अगर आप सामने रखो तो बाबा दृष्टि देते हैं उस टाइम, हाँ, वो ये कहने, दृष्टि देने से भी बहुत यू बिकम स्ट्रॉन्गर, है ना। तो वो दृष्टि बहुत मदद करती है, क्योंकि हमारा ज्ञान हमें क्या बोलता है, दृष्टि। जो दुनिया के लोग क्या कहते हैं, ये आंखों से में काजल लगाती हैं और उससे जादू करती हैं, ये ब्रह्म कुमारी। बहुत सुना हुआ है। ये सुना हुआ है ना। जादू बहुत। क्या है, हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, फिर किसी को देखते हैं तो हम उसको सुख दे रहे हैं, उसको वैसा कभी अनुभव ही नहीं हुआ, और क्योंकि उसको वैसा अनुभव नहीं है, वो आ जाता है ज्ञान में, घर वाले कहते हैं इसको जादू लग गया। हाँ, हम जब बच्चे होते थे तो हम सुनते थे इनके पास नहीं जाना, ये हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटाइज, है ना। तो एक्चुअली तो हम हिप्नोटाइज हुए हैं पूरी दुनिया से, दुनिया के आकर्षण से, चीजों से, साधनों से, In the actual sense, we are hypnotized. Yes. We are hypnotized with the outside world. This is not hypnosis. This is connecting with your own self. Yeah. कल पीस ऑफ माइंड चैनल पे लाइव आ रहा था, होम मिनिस्टर अमित शाह वाज देयर इन माउंट आबू, तो वहां पर चल रहा था। इवन ही सेड कि ऐसी शांति मुझे कहीं महसूस नहीं हुई, यहाँ अंदर आते ऐसे लगा कि बहुत एकदम से सारा वातावरण। मोहिनी दीदी से मिले ना, मोहिनी दीदी जो है न्यूयॉर्क की, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है जी, शायद वो अब वहीं रहेंगी। मोहिनी दीदी की भी आप क्लासेस कभी सुनोगे ना, बहुत ही मतलब बहुत ही पावरफुल होती हैं, कम बोलते हैं पर बहुत जैसे होता है ना, गहराई होती है। जैसे आपको आशा दीदी की बातें अच्छी लगती हैं, सिमिलर उससे वो साथी हैं। हाँ, नहीं बहुत अच्छा, मैंने इनका डिसिप्लिन पे सुना हुआ है, डिसिप्लिन का बहुत बहुत अच्छे उदाहरणों से बताते हैं ना। सो कहने का अर्थ ये है कि हमारे को गुण की गहराई में जाना है। जब हम उसकी गहराई में जाते हैं ना, फिर उसको एक्सपीरियंस करना इजी हो जाता है, नहीं तो वो एक शब्द रह जाता है, शांति शांति, आई एम पीस, जस्ट आई मीन अगर हम उसको एक्सपीरियंस कर भी लेते हैं तो थोड़ा सा अपने आप का चिंतन करो, हमें जब वो एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने उससे पहले क्या किया था, क्या प्रैक्टिस किया था, ताकि मैं वो दोबारा करूं। आप नोटिस करोगे जब आपका योग बहुत अच्छा लग रहा होता है ना, पिछले दिन, मैं अमृत वेले की बात करें, पिछले दिन आप रात को जैसे सोए उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर रात को बैठ के किसी से बातें कर ली तो आपका योग गड़बड़ हो जाता है ना, सबकॉन्शियस। हाँ। और किसी भी चीज पे ज्यादा, किसी खाने पर अटेंशन हो जाए, किसी पार्टी पर अटेंशन हो जाए, किसी भी चीज पर इधर उधर की बातों पर आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तो अच्छा, ये हमने देखा कि श्रीमत और माया का श्राप, माया का श्राप और कैसे लगता है। आपने बोला परचिंतन, और आपने बोला बहानेबाजी, है ना। फिर आपने बोला देह अभिमान, देह अभिमान में ये सारा कुछ आता है। देह अभिमान में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो हम देह अभिमान में हैं या आत्म अभिमानी स्थिति में बैठे हैं, इसका क्या पैरामीटर है।
अनम्यूट करो सविता। हम खुश हैं। खुश हैं, कंटेंटेड हैं, कुछ ज्यादा ऐसे जैसे होता है ना, नहीं तो हलचल मची होती है, जल्दी मची होती है। One is just as peace with oneself. यस, होता है ना वो। जब आपने अचीव किया उसको नोट करो, मैंने क्या किया था, कैसे उसको अचीव किया। ठीक है, सबसे अच्छा तो तभी होता है जब हम देहूश में होते हैं, आत्मिक स्थिति में होते हैं। बिल्कुल। शांति अपने आप होती है। एक और मैं आपको तरीका बताती हूँ। अभी हम सिर्फ बाप दादा की दृष्टि लेंगे, अव्यक्त बाप दादा की। दादी के तन में, ब्रह्मा के तन में भी बाबा आते थे, मैं भी दादी वाला लगाती हूँ। जस्ट फॉर 1 मिनट उसको बैठकर फील करेंगे। कोई भी एक गुण ले लो और फील करो कि मुझे बाबा से, दादी के द्वारा, बाप दादा से मुझे ये मिल रहा है। उसको एक्सपीरियंस करना, ताकि आप बाद में भी करेंगे तो आपको अच्छा लगे। So how फीलिंग आई? लंबा करो। हमारा नया प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ, 15 मिनट, हम कितने सारे थे, भाई ने लगा दिया, बोला 15 मिनट पहले दृष्टि लो फिर करेंगे आगे। माना कितना इसकी इम्पोर्टेंस। और जब दृष्टि ले रहे हैं तो दादी के माथे के बीच से बाबा से कुछ लाइट आ रही है। आईज देखेंगे, इससे नीचे नहीं, सिर्फ तो हमारे को अनुभव। ठीक है, एक और आपको विधि मिल गई। जब योग शुरू करते हो इससे स्टार्ट कर लो, तो जो होती है हलचल, जो होती है ना, वो फिनिश हो जाए। तो और बाबा ने क्या बोला कि माया के जब इफेक्ट में आते हैं तो हमारी हालत क्या होती है, क्या क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाते हैं, थक जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाता है माइंड। और जो बच्चे वफादार फर्माबरदार हैं वही अच्छी रीति जानते हैं। जो ना फर्माबरदार है वह बच्चा है नहीं। वो बच्चा है नहीं। बाबा ने बोला बुद्धि को ताला लग जाता है। आप हेल्पर नहीं चढ़ेंगे,
ताला लगना मतलब, बुद्धि को ताला लगने का मतलब क्या है? रुक जाती है, कुछ काम नहीं कर रही। इन द लिटरल सेंस कुछ अंदर नहीं घुसता, जैसे यू डोंट अंडरस्टैंड इट। And then you say, I don't like this ज्ञान, ये बहुत बोरिंग, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना? बाप के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। को कहते हैं ना पत्थर बुद्धि हो जाती है ना। बुद्धि हो जाते हैं, जिसके अंदर कुछ जाता नहीं। और फिर क्या होता है, आत्मा क्या कहती है, रोज तो वही बता रहे हैं, मेरे को नहीं करना, समझ आ गया, मुझे पता है, पर ना ही किसी को समझा सकते हैं ना। ये इसको प्रभु की, हम दुनिया में क्या कहते हैं, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाबा ने बोला माया की गोद में, प्रभु की गोद में आओ, ऑपोजिट नहीं करो। फिर बाबा ने जो आपघात की बात करी, आपको मालूम है ना, जो सुइसाइड करते हैं उनको तब तक शरीर नहीं मिलता जब तक उनके बॉडी के जाने का टाइम ना आ जाए, जो एक्चुअल टाइम। फिर आत्मा भटकती है और बहुत परेशान होती है, माफिया मांगती है, रियलाइजेशन तो होती है ना, बहुत दुख भोगती है। तो ये चीजें हैं, तो जैसे दीदी ने क्या बोला था कि उनका भोग भी नहीं लगता, उनका भोग भी स्वीकार नहीं होता। स्वीकार नहीं होता तो लगाएंगे नहीं ना, बिल्कुल नहीं लगाएंगे ना। ये शांति दीदी, दीदी ये वाली बात जो ये सेंटर्स खुले होते हैं, which they advise on this, this should be told there so that people should not think of committing suicide. तो जैसे अब मुरली में आया तो जहां जहां सेंटर्स है वो सबने बताया होगा, जरूर बताया होगा कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। और फिर बाबा ने ये भी बोला, अधमरे हो जाते हैं, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं। आज बाबा ने 4 चित्रों की बात करी। कौन से चित्र? गोला, झाड़, गोला, निकालो। अब ये चित्र के सामने बैठकर आप ये सोचना, मैं किसी को इसके बारे में क्या, त्रिमूर्ति का चित्र। त्रिमूर्ति का तो मेरे इसमें सेव नहीं है। अब इसमें देखकर क्विकली बताओ क्या क्या आपको समझ आया, पॉइंट्स बताओ। किसी को मुझे बोलना है, ये है कल्प वृक्ष, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी है, जिसमें सारी आत्माएं इंक्लूडेड होती हैं। तो इसमें क्या बताएंगे हम? बाबा बीज रूप है। ओके, हम रूट्स में हैं। और एक मिनट में दूसरा निकालती हूँ, इसमें वो नहीं है जो मैं चाह रही थी, सब कोई नोटिस करे। इसमें भी नहीं है, डजंट मैटर। हाँ जी, और बताओ। इसके बारे में क्या बोलोगे? सबको पता है इतना कुछ? फिर इसमें सारे युग भी है ना, सतयुग से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कहाँ है? ट्रंक, in the stem, in the trunk, है ना? trunk, yes. तो इसमें वो चारों युगों का बता सकते हैं, और फिर अनेक धर्मों का कैसे आगे वो होता है, कैसे विकास कैसे होते हैं, और एक एक धर्म बुद्धिज्म। और बंदरों ने आपस में लड़ाई की। वो है ये यूरोप यादव। और किसके हाथों में आया गोल्डन बॉल? कृष्ण जो है, कृष्ण के फर्स्ट प्रिंस। अच्छा, युद्ध भी दिखाया है। और बताओ इसका, 5000 वर्ष का कल्प है। और कल्प भी है। ध्यान से देखो, नीचे से ऊपर हर टहनी को देखो। टहनियों के बारे में क्या बता सकते हो? हर धर्म पहले
फिर आके काला कलयुग में आता होता है, मतलब जब शुरू होता है धर्म, उस धर्म की तब वो सतो प्रधान होता है अपने। हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का भी ये हाल है, और हर धर्म का, और हर आत्मा भी जब पहले परम धाम से आती है वो अपनी गोल्डन एज में होती है, फिर जाके वो तमो प्रधान बनती है ना। ऐसे अब हम, और फिर इसमें जो बताया आपने ना, 2 बंदरों ने लड़ाई की, फिर ये भी बता सकते हैं, कमल का फूल भी है कि जब जीवन को पवित्र बनाया तो ये रिजल्ट हुआ। 108 की माला भी दिखाई, 108 की माला दिखाई हुई है। कौन बनता है, कौन करता है, जो अपनी whoever lives his life lotus like। अब और बताओ कौन सा चित्र? 3 लोग भी दिखाया ना, एक तो ये वाला लोग, फिर सूक्ष्म मंडन, फिर परम धाम। गोले का चित्र, सीढ़ी का चित्र, गोले में किस चीज का ज्ञान है? युगों का, युगों का, 4 युग और फिर संगम युग भी। युगों का, तो युगों के बारे में क्या क्या पता चलता है? टाइम पीरियड और स्थिति हर युग की, स्थिति कैसी रहती है ना? देने वाले से लेने वाले बन जाते हैं, देने वाले से लेने वाले मर जाते हैं, फिर मारने पीटने वाले बन जाते हैं। फिर जो एंड का दिखाया है, जो 12 बजने वाले हैं, फिर उसके बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है? वो संगम के बारे में। तो हम सबको ये होना चाहिए कि हम सब बताए ना, हम सब रेडी होंगे तो ये करेंगे। और कौन से चित्र की बात करी? सीढ़ी का चित्र, सीढ़ी का चित्र। पता नहीं, मुझे सीढ़ी का चित्र में मैं हमेशा फंस जाती हूँ। सीढ़ी का चित्र, फिर गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान का मेरे पास यहाँ पे सेव चित्र, ठीक है? हम लोग आज देख सकते हैं गूगल के ऊपर जाके सारे चित्र। डीआर लोअर में सब कुछ है जी। अच्छा, सीढ़ी के चित्र में क्या है? ये बेसिकली किस चीज का चित्र है? भारत गिरना और फिर चढ़ना, कैसे गिरना और चढ़ना, कैसे गिरे और फिर चढ़ जाए संगम युग में। और उत्थान कैसे होता है? उत्थान और पतन। हाँ सर, उतरने में 5000 साल लगते हैं, धीरे धीरे उतरते हैं, और चढ़ने में इंस्टेंट, है ना? तो इसमें 84 की कहानी है, भारत के पतन, 84 की कहानी है ऐसे। और इन चित्रों को लेकर बैठना, आज उनको देखना ध्यान से, ठीक है? और गीता के भगवान की जो चित्र है, कोई निकाल के भेजेगा। नीरू, विल यू डू दैट? तो उससे क्या होगा, हम सब देखेंगे, हमारे ज्ञान रिवाइज हो जाता है। सारा कुछ मुरली में ही आता है, पर थोड़ा सा रिविजन हो जाती है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें अगर आप पूरा देखोगे ना, खोलकर अच्छे से डिटेल में देखोगे, बहुत कुछ लिखा हुआ भी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ जाता है। फिर बाबा ने एक और बात करी, बोली जितना सर्विस करेंगे उतना शोभेंगे। सर्विस का मतलब सबके लिए कल्याण की इंटेंशन, कल्याण की वृत्ति होगी, तब हम शोभेंगे। सिर्फ मैं ज्ञान बना दूं, है ना? हाँ जी रेणु बहन, सबके लिए शुभकामना, शुभ भावना, वो बेसिक चीज हमारे अंदर निरंतर चाहिए। फिर कुदृष्टि, कुदृष्टि तो पता है ना क्यों नहीं होनी चाहिए? दृष्टि किस चीज का रिजल्ट होती है? हमारा जहाँ इंटरेस्ट जाता है वहां दृष्टि, इंटरेस्ट एंड इंटेंशन। तो जहां इंटरेस्ट होगा, आंखें तो वही देखेंगी और कुछ। पतित और पावन, जो पावन है वो पावनता में ही उसका इंटरेस्ट होगा, वो आत्मा वो देखेगा। जिसका पतित में अट्रैक्शन है तो उस तरफ दृष्टि जाएगी। तो मैं क्या देखती हूँ? तभी आज बाबा ने क्या ना, ज्ञान तो अलग चीज है और योग भी अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। योग में तो हम सारे ही बहुत कच्चे हैं, याद करने की अकल ही नहीं आती हमें।
तो वो अपने पर रहम करो। याद बाबा ने करने की कहा, अकल में सबसे पहली बात क्या है? अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। आत्मिक ये तो है कि जैसे आपकी वृत्ति होती है, दृष्टि वहीं पर जाती है. है ना? Like once I had gone to meet somebody, so then another friend asked, "How are those people?" I said, "Yeah, they're very nice." "Which car do they have?" I said, "Car? I don't know." पर ड्राइवर में से तो आप निकले, आपने कार नहीं देखी उनकी? नहीं, कार देखने का क्या मतलब है? So और that's एक how और होता people है, look. हाँ, अनदर थिंग, कौन सी कार में बैठे हैं, खुद बैठे हैं, हम कई बार उसको भी ऑब्जर्व नहीं करते. यू हैव सपोज यू हैव 2 कार्स, हाँ, यू डोंट रिमेम्बर, है ना? true. क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है. हम क्या चाहते हैं exactly. कि गाड़ी चले, उसका एसी चले, चले, गाड़ी that's चले, all, मुझे that's पहुंचा all. दे बस. हाँ, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ. तुमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बस वो पता होता है। है ना? True. तो ये सारी बातें तो ये दिखाती है ना कि ज्ञान में चल रहे हैं. तभी बाबा ने कहा ना, अपने पे रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त में अपना घात करते हो. फिर हाँ, ऊपर से गिरते हो, फिर मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाते रहोगे. वो फिजिकल आपघात की भी बात है, पर अगर हम बाबा की बनकर उनकी बात नहीं सुनते तो क्या कर रहे हैं? खुद ही को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं ना. फिर बाबा ने बोला, होलसेल मौत, होलसेल रिटेल व्यापार होता है. बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल. बाबा क्या है? होलसेल में क्या होता है? थोक में इतना कुछ, तो वो सस्ते में मिल जाता है. रिटेल का व्यापार क्या होता है? जितना दिया उतना लिया, अगर अच्छे हैं. और अगर अच्छे नहीं हैं तो देना कम, लेना ज्यादा के ऊपर अटेंशन रहता है कि इसी चीज के ऊपर मैं प्राइस टैग जरा ज्यादा लगा दूं, अब तो मेरा बिजनेस चल, है ना? ये है रिटेल. और होलसेल जो बाबा करता है उसमें क्या है? देना क्या और लेना क्या. क्या देना है वो तो हम सबको पता है. हम बाबा को क्या देते हैं? अपनी सारे कमियां, कमजोरियां, है ना? जो हम कबाड़ी को देते हैं वो वाला देते हैं. पर साथ में बाबा ने जो बोला ना, फरमान बरदार, वफादार, वो भी बनते हैं. तो जब दे देते हैं, वफादार कब है? दे दिया तो वापस ना लेने का अटेंशन रहे. जो चीजें हमने गलत मलत दी हैं, हम उनको बार बार यूज करते हैं, तो बाबा कहते हैं वापस क्यों ले लिया. हाँ जी, और कोई इस पॉइंट लेना है? बाबा ने कहा कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है. जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी अकल चाहिए. अब किसको बोलना है रिपीट होगा? कोई बहुत दुख दर्द में आया, उसको बोलो रिपीट होगा, वो कहेगा लो मैं नहीं आता के पास, ये तो मुझे बोल रहे हैं, ये भी रिपीट हो जाएगा. क्या बोलना है उनको? नाउ इज द टाइम टू चेंज. यू वांट टू चेंज योर स्टोरी, यू कैन चेंज इट नाउ. And in a way they do change. We all change our story. What we realize is ये जो पेन का मोमेंट है, ये मतलब 0.00001% है. शिवानी दीदी से, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं तुम्हें बताते हैं क्या लिखा है, पर तुम्हारी अपने हाथ की लकीरें और अपना भाग्य, अपना हॉरोस्कोप तुम खुद बदल सकते हो. बिल्कुल, तुम खुद बदलते हो. वही तो हम कर रहे हैं. अभी हमारे को परसों वो मिला था एक्सर्प्ट कि जब तुम्हारा ये जीवन क्या है, मर जीवा जीवन. किससे मरे? पुरानी गंदी बातों से मरे. ये नया ध्यान का मेरा जीवन आ गया. तो बाबा क्या कहते हैं? अब तुम्हारी जन्म पत्री बदल गई. कैसे बदल गई? रिपीट मीन्स परिवर्तन. हाँ, परिवर्तन. राइट, रिपीट नहीं, परिवर्तन. तो हमारी जन्म पत्री बदली कैसे? हमारी जन्म पत्री लिखने वाला कौन? वो कहते हैं सितारों के हिसाब से, प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से, जहां तुम्हारा जन्म हुआ उसके हिसाब से पत्री, है ना? टाइम देखते हैं और क्या स्थान देखते हैं, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हैं, और क्या देखते हैं?
कि प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। प्लैनेट्स की पोजीशन बनाने वाला सर्वशक्तिवान, कौन से स्थान पर मेरा जन्म हुआ? भगवान के घर में जन्म हुआ। भगवान ने खुद मुझे अडॉप्ट कर लिया, मैं भगवान का बच्चा बन गया। उसके बाद मुझे जन्म पत्री लिखवाने की जरूरत है ना? तो जन्म पत्री बाबा ने बोला है तुम्हारी दाता विधाता वरदाता ने तुम्हारी भाग्य की रेखाएं खींची, है ना? हम जब ऐसे सोचते हैं ना, इन सम्मानों में रहते हैं, तो हमारी स्थिति बनती है। धीरेन भाई ने हैंड रेज किया है, बोलिए धीरेन भाई। ओम शांति दी। ओम शांति। जो जन्म पत्री की बात हो रहा था, जन्म पत्री मेरे हिसाब से, मुझे इतना नॉलेज है कि वो ऐसा है कि जैसे कि मैप है, जैसे मैप है और मैप को देख के आप जाते हैं, है ना? तो जन्म पत्री ऐसा है, आपका जीवन का मैप है। और वो जो प्रेडिक्ट करते वो अपने हिसाब से करते, लेकिन आपको अगर पता है तो अगर कोई दूसरा रास्ता बता, आप भी तीसरे रास्ते पे जा सकते हो, है ना? और एक बात, अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो या फिर फ्लाइट पे जा रहे हो, तो गाड़ी पे जा रहे हो तो आपको उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। फ्लाइट पे जा रहे हो तो आप कहाँ भी जा सकते हो, तो बाबा फ्लाइट है। ठीक है, बहुत अच्छा है मनन चिंतन आपका भी। तो आज का वरदान पढ़ेंगे। वरदान है फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। फुल स्टॉप लगाना है किसको? किसको? मीठी बातों को, हलचल वाली। उसके लिए क्या चाहिए? बाबा ने बोला समेटने की शक्ति, पैकअप। ये तो हमने अभी 2 दिन पहले भी यही बात करी थी ना, कि ये टाइम है टू पैकअप। अब कभी भी जाना है, अचानक का सारा पार्ट चल रहा है, तो उस समेटने के लिए बाबा ने क्या बोला? अभी अभी साकारी, मैं शरीर में आत्मा हूं। अभी अभी आकारी, मैं परम धाम, मैं आकारी मीन्स मैं फरिश्ता हूं, लाइट की मेरी ड्रेस है। और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास है। ये ड्रिल है बाबा की। तो अच्छे से मैं उसको बाबा ने अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन भी किया है, तो वो मैं आपको आज भेजूंगी। हम यही करेंगे आज हर ट्रैफिक कंट्रोल में। आकारी, साकारी मीन्स शरीर में मैं बिंदु, ज्योति बिंदु। फिर आकारी मतलब मुझसे लाइट निकल रही है, लाइट की ड्रेस में मैं हूं, उसको फील करना है। और फिर परम धाम में मैं बिंदु। जब मैं अपने आप को आत्मिक स्वरूप में टिका लूंगी तो बाकी दोनों स्टेप्स फिर इजी हो जाएंगे। ठीक है? तो जो बाबा ने बोला देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ये हम करते हैं। वैसे लौकिक जीवन में भी हम किसी चीज में बहुत व्यस्त हो तो क्या होता है, कुछ और आसपास हो रहा है, हमें वो नहीं दिखाई देता। मेरा कोई बहुत लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड मुझे मिल जाए, मैं उससे बातें कर रही हूँ, तो कोई इधर से बुला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई उसके साथ बातों में, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा हूँ। तो अब हमको कहाँ इन्वॉल्व होना है, बस ये वाली बात है। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न सेवाधारी का मतलब, सेवा में विघ्न किस चीज का आता है? बताओ। माया का, आई थिंक माया का। माया तो एक मोटा शब्द, मोटा शब्द है। अट्रैक्शन इधर उधर की। हाँ, अट्रैक्शन इधर उधर की। सेवा में मैंपन आ जाता है, मैं कर रही हूँ, मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ। और अहंकार आ जाता है। सेवा में हमें चाहिए निमित्त भाव। बाबा करा रहा है निर्माण भाव, तभी हम सेवा से नई दुनिया का निर्माण करेंगे। ठीक है? तो इसका मतलब मैंपन ना हो तभी सेवा होगी। मैं करती, मैं कराती, तो फिर वहां पे
गड़बड़ हो जाएगी। अगर अभी दीदी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रेज, बिल्कुल वो मैपन ही है, वो हॉलोनेस है, क्योंकि ज्ञान को समझा नहीं। अगर मैं इफ आई एम एक्सपेक्टिंग प्रेज और प्रेज मिल रही है तो किसको देनी है? बाबा को। बस ये सारी बातें मुझे याद रखनी है, क्योंकि बाबा की बातें इतनी सुंदर है, जो सुनेगा, हमने जिस भी स्थिति में बात करी वो अच्छा तो जरूर बोले, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो अच्छा ना बोले, बातें ही सुंदर है। अगर हम यहाँ पे अब ठीक से सेवा नहीं करेंगे तो आगे चलकर भी ऊंच पद नहीं पाएंगे, तो ऊंच पद नहीं पाएंगे, तो वहां भी सेवाधारी बनेंगे, वहां पे भी दास दासी बन जाएंगे। जी। तो एक बहुत सुंदर सेंटेंस, सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते, और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना नहीं रह सकता, नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी एक रस रही। नीरू, अनम्यूट योरसेल्फ, I couldn't hear you. No, the words are so beautiful. I was just reading along with you. Okay. तो यही करेंगे अभी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, इसी को एक्सपीरियंस करेंगे। पर पहले क्या करेंगे, वो ड्रिल करेंगे, उससे मेरी स्थिति बनेगी, फिर बाबा के साथ रोमांस, है ना, रोमांस। मैं बाबा की, बाबा मेरा। वो कहते हैं ना, तेरे बिना क्या जीना दुनिया की तो अब हमारे लिए भी वही है। Possessive. Possessive, yes. बाबा says I am a jealous lover. कहीं और नहीं देखना, मुझे देखो। याद करो। मैं एक मिनट ड्रिल्स लगाती हूँ, 1 मिनट के लिए अपने आप को स्थिर कर दें, अपनी योग की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। Give me a minute. चलिए सभी अपने आप को देखें, इस तन में मैं एक जगमगाता सितारा,
इस शरीर में अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर जगमगा रहा हूं। जैसे जैसे मैं खुद को देख रही हूं, मेरा प्रकाश और बढ़ता जा रहा है। Listen to it. When Baba says something, I will repeat it so that you don't lose the thing that Baba is saying. तो अभी अभी हम अपने आप को देखेंगे इस शरीर में जगमगाता सितारा। शांति के कुंज से जगमगा रहा। इस शांति का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर मेरे शरीर को भी लाइट का बना रहा है। फील करें इस लाइट को अपने पूरे शरीर में जाते हुए। सामने आपके बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से भी मुझ में ये लाइट और पावरफुल हो रही है और मेरे शरीर को भी प्रकाशित कर रही। मैं फरिश्ता ड्रेस पहन रही।
और रेस्ट। और अगर स्ट्रेस से भी ऊपर चले पर कुछ भी लेना नहीं वापस, उसके साथ अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। अपने फिजिकल बॉडी में प्रवेश किया, फील करें मुझसे लाइट निकलकर फिर से मेरे शरीर में जा रही, और मेरा शरीर फिर से लाइट का बन रहा है। मैं फरिश्ता अनुभव कर रहा हूं, इस दुनिया से, दुनिया की बातों से न्यारा, इस शरीर से भी न्यारा, एक अपने पिता, साजन, दोस्त का प्यारा। फिर से चलेंगे परम धाम, बाबा को टच करेंगे, उसकी गोद का अनुभव करेंगे। इसी बाबा भी मेरा सदा इंतजार करता है, उसका स्नेह, उसका साथ, उसका लाड, उसका प्यार, उसकी पालना, यही तो ब्राह्मण जीवन है। इसी में तो सब समाया है। कौन मिला है, कौन साथी बनकर साथ दे रहा है, इस अवेयरनेस को जगाएं। जो मिल रहा है उसे खुद में संभालें, अनुभव में आ जाए। ऐसा पिता ना कभी था ना होगा, अभी मिला है। मैं इससे अलग हो ही नहीं सकती। इन संकल्पों के साथ बाबा के साथ बैठे।
कैसी लगी। और हम आंख से नीचे उतरेंगे, वापस अपने तन में आ जाएं, अपने आप को फरिश्ता ड्रेस में महसूस करेंगे। और इसी फरिश्ता ड्रेस में आज हम सारा दिन बिताएंगे, चलता फिरता रूहानी फरिश्ता। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के हमने पॉइंट नहीं लिया। ओम शांति। मनन चिंतन दिया ना, रिटेल और होलसेल। हाँ, रिटेल है। और वो माया का श्राप, पर उसके साथ वो ऑपोजिट भी लिखना है, कहीं उसके श्राप के इस फ्लो में चले जाएं। मत ऑपोजिट है, पाप की मत और माया का श्राप, दोनों को कंपैरिजन कर देंगे। या होलसेल रिटेल वो कर लो। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मैं एक ड्रिल भेज दूंगी। फरिश्ता बनकर रहना अच्छा। बुद्धि को ताला लगने में भी सब कुछ आ जाएगा ना, वफादार, फरमान बरदार, ना फरमान। इसलिए नहीं दिया, मैं ख्याल आपने किया हुआ है रेनू बहन, आपने तो पक्का किया हुआ। मैंने बुद्धि को ताला लगने पे ना, मैंने ये नोट किया कि उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। वो करो, आपको ऐसे लग रहा है तो आप वो करो, जरूर करो। ठीक है, ठीक है जी।